सुप्रभात मित्रों। आज कई दिन के बाद हम और फिर आप एक साथ हैं। पिछली बार हमने बात की थी और समझा था इसी वार्ता में कि किस तरीके से आत्मा छुपी हुई है। मैंने एग्जाम्पल देके समझाया था कपड़े और रस्सी के, कि हम अपने अहम को कैसे पहचानें। एक चीज को गौर करिएगा कि आत्माएं नहीं है, आत्मा है, और बहुत सारी आत्मा नहीं है, एक आत्मा है ना। अब वो आत्मा जब इस संसार के संपर्क में आती है, इस जड़ के संपर्क में आती है, तो वो जीव का रूप अख्तियार करती है। और ये जीव जो है वो हमारी हकीकत है, वही हमारी असल पहचान है। तो बात तो यह है कि वास्तव में हम चाहते क्या है, हम वास्तव में चाहते क्या है। आप मेरे कई मित्र हैं और कई मित्र आपके भी होंगे। अगर आप के अंदर थोड़ी सी भी धार्मिकता है तो बहुत सारी परिभाषाएं, बहुत सारी मान्यताएं, और इन्हीं के बीच हम जी रहे हैं। और हम जो है ना इस तरफ है ना इस तरफ है, हम बीच में खड़े हैं। तो मैं एक ही सवाल पूछता हूं कि वास्तव में आप चाहते क्या हो? आप वास्तव में क्या चाहते हो? एक बच्चा जब पैदा होता है तब उसको कुछ नहीं मालूम होता। वो पूरी जिंदगी अपना वो जो दौर है वो खेलने में लगाता है। उसको हर एक चीज खेलने कूदने में लगाता है। उसके पास केवल हर एक ही चीज होती है कि वो खेले कूदे। यहाँ पर जो उसका गुण काम कर रहा है वो तामसिक है और राजसिक है। इन्हीं तीनों गुण का खेल है। एक जानवर की तरह वो खुश रहना चाह रहा है। उसके बाद वो पढ़ता है या पढ़ाया जाता है, दोनों चीज होती है। जब वो अपनी इस मैं के बिल्कुल पकड़ में आ जाता है तो स्वतः पढ़ता है कि मेरा अच्छा होगा, ऐसा करने से ही मेरा अच्छा हो सकता है। मैं फिर से एक ही चीज कहूंगा कि वास्तव में आप क्या चाहते हो। और मैंने ये पाया कि हकीकतन मनुष्य चाहता ही नहीं, वो चाहता ही नहीं। वो एक स्पीड में है, एक तीव्रता में है, वो भाग रहा है। उसको मौका ही नहीं है कि वो कभी उस चीज की ख्वाहिश करे जिस चीज की ख्वाहिश होने पर, जिस चीज को पा लेने पर उसकी तमाम ख्वाहिशात खत्म हो जाए। वो समझता है कि अगर मेरी ख्वाहिशें खत्म हो गई, मेरे टेस्ट खत्म हो गए, तो इस जीवन का अर्थ क्या रहा। वो खुद अपने आप को प्रिपेयर करता है इस बात पर कि इसी सांसारिकता में वो लिप्त रहे। मेरे बहुत ही करीब के मित्र हैं रमाशंकर जी। उनकी जो बुद्धि है, उनका जो विवेक है, मैंने बुद्धि के बढ़ने का मामला बताया था। अकल, विवेक, बुद्धि, विवेक,
शील, मेधा, फिर प्रज्ञा। तो उनका जो विवेक है वो इस चीज़ को गवारा तो करता है कि नहीं, हमें कुछ और चीज़ बेहतर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन ये जो बुद्धि है जो कि आपके अहंकार को घेरे हुई है, कि जो चीज़ें आपसे जुड़ी हुई हैं, जो आपके अपने मैं को प्रमाणित करती हैं, जो आपके अपने स्वाद को प्रमाणित करती हैं, वो उसको पकड़ के रखती हैं, वो कहीं बाहर ना जाए। तो ये जो स्वाद मिल रहा है, ये जो अच्छापन है, ये जो इस अहम की जिम्मेदारी का बोझ है जिसको आप पूरा करना चाहते हो, ये सब कुछ होते हुए भी आपको उससे बाहर नहीं निकलने देता। तो बड़े ही अफसोस की बात है ये, बड़े ही अफसोस की बात है। मुझे दुख होता है जब मैं देखता हूँ लोगों को इसमें पिसते हुए, कि वास्तव में ये जीवन एक उत्सव के लिए मिला, एक आनंद के लिए मिला, और हम अपनी नासमझी से इसको रायगा करते हैं और खुद को प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं अपने शब्दों में कि नहीं, हमने सही किया और हम सही हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। एक मनुष्य अपने जीवन में जो सबसे ज़्यादा धोखा देता है वो खुद को देता है, वो खुद को धोखा देता है। वो जान रहा है इस चीज़ को कि बात एकदम प्रैक्टिकल है कि एक दिन मुझे सब कुछ छोड़ करके जाना है। यहाँ पर जो भी मैंने कमाया, जो भी मैंने अपने आधिपत्य में रखा, वो पहले किसी और का था और बाद में किसी और का होगा, ये सब जानते हैं। लेकिन सब इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं, ये मेरा है, और इस मेरे के लिए झगड़ा करते हैं। एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, वो जो बच्चा पैदा हुआ वो मेरा बच्चा होने के कारण सारी चीज़ें उस बच्चे के लिए निर्माण करना शुरू कर देते हैं, जबकि वो चीज़ें उस बच्चे के लिए भी नहीं रुकेंगी। ये जो संसार है ना, आज जो कर्म आपका है पहले किसी और का था, जो दुख और जो परेशानियों का स्तर आपका है वो पहले किसी और का था, बाद में किसी और का होएगा। ये प्रॉपर्टी भी, ये दुख भी, ये झंझट भी, ये परेशानियां भी, ये केवल तुम्हारी नहीं है, ये पूरे संसार की हैं, जो कि एक के बाद एक ट्रांसफ़र होती हुई आई हैं। आप यूँ समझें कि आप एक कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में हैं जिसके अंदर पहले से ही ये परेशानियां, दुख, ये संघर्ष, ये इच्छाएं, ये ख्वाहिशात, ये आधिपत्य, ये पहले से भरा पड़ा, आप उसमें से गुजर रहे हो। अगर आप अपने स्वाद के अनुसार वहाँ पर रुक जाओगे तो कभी भी हकीकत में उस तृप्ति का अनुभव नहीं कर पाओगे, उस आनंद का अनुभव नहीं कर पाओगे, उस सुख का अनुभव नहीं कर पाओगे, उस आराम का अनुभव नहीं कर पाओगे जिसके लिए वास्तव में आपने इस देह को धारण किया। तो सबसे पहली बात तो यह है कि खुद को क्लियरिफाई कर लेना कि वास्तव में आप चाहते क्या हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो सबसे बड़ा झगड़ा है वो यही है, सबसे बड़ा झगड़ा वो ये है। और यही झगड़ा जो है हमारे परेशानियों की जड़ भी है। और इसी नुक्ते से, इसी बिंदु से हमारी खुशी का भी रास्ता निकलेगा, हमारे आनंद का भी रास्ता निकलेगा। लेकिन हम तो क्लियर हों, पहले स्वयं क्लियर हों। हाँ, हम एक उधार का जीवन जी रहे हैं, एक उधार की मान्यताओं का जीवन जी रहे हैं। जितनी भी मान्यताएं हैं आपके दिमाग में, आप उसको निकाल के पहले फेंकिए, बिल्कुल फेंकिए, और गौर करिए इस चीज़ को कि आपको यहाँ पर जो जीवन मिला है वो 70 साल 80 साल का मिला हुआ, आप इसको किस ढंग से बिताना चाहते हैं। पूरा जीवन हम खेलने में बिताए, बचपनों में हमने खिलौनों से खेला, थोड़ा और बड़े हुए तो दोस्तों के साथ में खेले, और बड़े हुए तो लिंग भेद के कारण हमने उसमें रस लिया, और बड़े हुए तो बीवी बच्चों रिश्तेदारों में खेलना शुरू किया हमने, और बड़े हुए तो पैसा कमाने के लिए तमाम तरीके से खेलना शुरू किया हमने, और बड़े हुए जब उम्र हमारी 55 साल की हो गई तब हमने समाज के साथ में खेलना शुरू किया कि समाज में हमारी प्रतिष्ठा हो,
लोग मुझे जाने। और वो खेलने के बाद जब इस शरीर में कोई जोर नहीं रह जाता, तो चूंकि आपका अभ्यास पिछले 50 साल का इस संसार का रहा, तो आपका जब देह काम नहीं कर रहा, आपकी जब संकल्प शक्ति कमज़ोर हो गई, तो आप किस तरीके से आगे बढ़ोगे? और अगर बढ़ोगे भी तो उसी कचरे को लेके आगे बढ़ोगे जो आपने आज तक संजो रखा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आप क्या चाहते हो। आपको मिल सकता है कभी ना खत्म होने वाला जीवन, आपको मिल सकता है वो दिव्य जीवन जिसकी हमारे ऋषि और महर्षियों ने जिस जीवन का प्रतिपादन किया, जिसके मार्ग उन्होंने अपने शास्त्रों के मामले से हमारे सामने खोले। इस जीवन में वो संभव है, हम उसको पा सकते हैं। अलबत्ता यह है कि क्या हम उसको पाना चाहते हैं। कोई भी मार्ग गलत नहीं है। ईश्वर है, इसका प्रमाण सभी धर्म करते हैं, वो एक है, वो सभी प्रमाणित करते हैं इसको। लेकिन क्या वास्तव में हम उसको पाना चाहते हैं? हम पाना क्या चाहते हैं? हमारी हालत तो ऐसी है कि हम अगर ईश्वर का नाम भी ले रहे हैं तो इसलिए ले रहे हैं कि सरकार हमको बच्चा हो जाए या हमारे दुनिया में ये चीज़ सफल हो जाए। जब तक आप छोड़ने की वो प्रक्रिया में नहीं आओगे, हकीकत में जो गुरु होता है वो तुमको देता नहीं है, वो तुमसे लेता है। वो तुमको जिंदगी नहीं देगा, वो तुमको मारेगा। जो तुमको जिंदगी देने की कोशिश कर रहा है, जो तुमको संसारिकता देने की कोशिश कर रहा है, तो वास्तव में वो वो तुम्हें नीचे की तरफ लेके जा रहा है, वो तुम्हें और इस उलझाव में फंसा रहा है। होना ये चाहिए कि आप जो है इस संसारिकता से उठ करके, इस चेतना के निम्नतम स्तर पर ऋणात्मक चेतना से उठ करके धनात्मक चेतना में आए। आप वास्तव में उस प्योरिटी को पाने की कोशिश करें। अब इस प्योरिटी के पाने का मतलब ये नहीं है कि आपका संसार आपसे छूट जाएगा। आपके पास जो सबसे बड़ा डर है कि अरे मेरा ये स्वाद छूट जाएगा, आज मैं भिंडी खा रहा हूँ, बैगन खा रहा हूँ, आज मैं बीवी बच्चों के साथ में खेल रहा हूँ, आज मेरे पास ये आधिपत्य है, आज मेरा ये भविष्य है, ये मेरी जिम्मेदारियाँ, तो ये सब खो नहीं जाएंगी। ये सब बाह्य जीवन है, ये तो रहेंगी। आपका अंदाज बदल जाएगा। लोगों के पास खौफ है। ये मैंने अपने मित्र की बात की, रमाशंकर जी, खौफ है उनका ये कि लोग सूखी सूखी आध्यात्मिकता की बात करते हैं। आध्यात्मिकता सूखी नहीं होती। आध्यात्मिकता तो वो तरीका है कि आप इस संसार को और सुखमय ढंग से कैसे जी सकते हो। जब तक आप इस जीवन में नहीं आओगे, आपका सांसारिक जीवन जो है आपको पीसता रहेगा। आप हर रोज मरोगे, हर रोज जिंदा होगे। आप समझ नहीं पाओगे कि आपके साथ में क्या हो रहा है। इतना ताप, इतनी घृणा, इतनी ईर्ष्या, इतना लालच, इतना लोभ, इतना मोह, इसी को भव कहा गया। यही भव है। लोग भवसागर भवसागर कहते हैं, लेकिन उनको भवसागर का पता नहीं है। भवसागर यहाँ है। इसको समझिए। तो वास्तव में आप क्या क्या चाहते हैं? यदि आपकी चेतना ऋणात्मक में है, तो इस संसार के जितने भी पूजा पाठ हैं, जितनी भी धार्मिक प्रक्रियाएं हैं, जितने भी धार्मिक कर्मकांड हैं, वो आपको और अधोगति में लेके जा रही है। तो पहले तो आपकी चेतना जो है वो धनात्मक होनी चाहिए। सबसे पहले इसकी धनात्मक होने की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो ये मेरे लिए दुख का विषय है। ये मेरी चाहना भी गलत है, परंतु एक मनुष्य होने के नाते ये मेरी एक दृढ़ इच्छा है कि सभी लोग सुखी हों, सभी लोग सुखी हों। और इस सुखी होने का जो मंत्र है वो मेरे हाथ नहीं है। इसकी जो चाबी है वो मेरे हाथ में नहीं है। ताला भी तुम हो और चाबी भी तुम हो। पहली बात तो अपने आप को क्लियर करो कि आप क्या चाहते हो
ऑब्वियसली मैंने पिछली बार में कहा है कि हर एक व्यक्ति सुख चाहता है, हर एक व्यक्ति आराम चाहता है। तो आराम आपको मिल सकता है, आपको सुख मिल सकता है, वो आपका अधिकार है। अलबत्ता आप सही तरीके से खाएं, सही तरीके से समझें, सही तरीके से कार्य करें। करना आपको यही है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि एक व्यक्ति जो जिसने पहचाना ईश्वर को, जिसको आत्मज्ञान होगा, जिसने इस रहस्य को समझा, वो भी जब राशन की दुकान में जाएगा, बोझ में उतर गया, तो वो भी जब राशन की दुकान में जाएगा तो उसी तरीके से लाइन लगाएगा जिस तरीके से एक बोझ में ना उतरा हुआ आदमी लाइन लगाता है। जो प्रत्यक्ष हमको दिखेगा वैसे ही दिखेगा, लेकिन उन दोनों की जो स्टेबिलिटी है अंदर से, उसमें फर्क होगा। उसमें बहुत बड़ा फर्क होगा। एक व्यक्ति ऐसा है जो हर एक क्षण, हर एक कदम पर प्रताड़ित होगा, स्वयं प्रताड़ित होगा और दूसरों को भी प्रताड़ित करेगा। और जो दूसरा व्यक्ति है, जो बोध को प्राप्त है, वो हर एक स्थिति परिस्थिति में अपने आनंद के साथ होगा। वो भी जब तीखा खाएगा तो उसको तीखा लगेगा, वो भी जब मीठा खाएगा उसको मीठा लगेगा, परंतु एक अपनी शिकायतों के साथ में, एक अपने अहम के साथ में, एक अपने गुणागणित के साथ में मौजूद होगा, और एक जो है उन्हीं स्वाद के साथ में, उन्हीं स्थिति परिस्थितियों के साथ में, उसी संसारिकता के साथ में वो सम होगा। कोई भी ताप उसको नहीं जला पाएगा। तो महत्वपूर्ण यह है कि आप इस चीज का फैसला करो। आप वास्तव में ये जानो कि आपको क्या चाहिए। ये जीवन अमूल्य है। आज आप हो, सबसे बड़ा मौका है कि आज आप हो, कल आप नहीं रहोगे। ये जो मौका है, अगर ये चूक गए तो खाली हाथ आए थे तो खाली ही हाथ जाओगे, उल्टा और लद के जाओगे। हमारे गुरुजी कहते हैं कि खाली हाथ आए तो हो, लेकिन खाली हाथ जाने की आवश्यकता नहीं है, इसको भर के लेके जाओ। और जो यहां भरा होगा वो सब जगह भरा होगा। मैं इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं, मैं इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से अनुभव करता हूं। मार्ग कोई गलत नहीं है, ये हम हैं जो हर मार्ग को गलत करते हैं, क्योंकि हम चीजों को ऊपर से पकड़ना चाहते हैं। हम केवल अपने अहम की तुष्टि करना चाहते हैं। अगर हम धार्मिकता में भी हैं तो हम केवल अपनी अहम की तुष्टि करते हैं कि हाँ, मैं धार्मिक हूं। धार्मिक होना और धार्मिकता में होना दो भिन्न चीजें हैं। जब आप धर्म को धारण करते हैं, भले वो कोई सी भी संकल्प हो जिसको आप धारण कर रहे हैं, अगर वो आपके अहंकारिता को, आपके अहम को मजबूत कर रहा है, आपके अहंकार को मजबूत कर रहा है, तो आपको अधोगति में लेके जा रहा है। हम अपने आप को उच्चतम मंजिलों पर तब लेके जा सकते हैं जब हमारी जो चेतना है वो ऋणात्मकता से उठ करके धनात्मकता की तरफ आए। और इसके लिए मैं कहता हूं हमेशा कि हमारी जो ये मिट्टी है, ये वास्तव में बहुत ही उच्चतम स्तर की है। ये एक ऐसी धरती है भारतवर्ष जहां पर इतने संत हुए कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। और सब संतों ने आकर के हमको पढ़ाया, हमको लिखाया, बार बार पढ़ाया लिखाया कि हम वास्तव में अपने उस दिव्यता को पहचान सकें। तो हम इस चीज पर गौर करें और कोई भी गुरु को धारण करें, किसी भी एक पंथ को धारण करें, किसी भी एक इष्ट को धारण करें और उस इष्ट के साथ अपने गुरु जी के सानिध्य में उसका अभ्यास करें,
एक समय ऐसा आएगा कि आपको उस इष्ट का भी त्याग करना है, उस गुरु का भी त्याग करना है। और जिस वक्त ये समय आए उस वक्त आप समझना कि आपने आज अपने आध्यात्मिकता में प्रवेश किया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस काली जी के बहुत बड़े पुजारी रहे, इतने बड़े पुजारी कि उनका जो बाहरी स्वरूप है वो स्वतः ही स्तृण हो गया। उसमें जो खासियत है वो स्त्रियों की आने लगी। लेकिन जब तोतापुरी जी महाराज का ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, जब तोतापुरी जी महाराज जी की कृपा उन पर हुई, तब तोतापुरी जी ने उस वक्त उनको रास्ता दिखाया कि किस तरीके से आप इस मंजिल से दूसरे मंजिल की तरफ जा सकते हो। तब कहानी है कि उन्होंने कांच दिया। उन्होंने कहा कि जब जब मैं इस प्रक्रिया में बैठता हूँ तो काली जी आ जाती हैं और मातृत्व जैसा मेरे साथ में व्यवहार करती हैं, और मैं उस वक्त सब कुछ सुध बुध खो जाता हूँ और माता जी में ही लीन हो जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, तोतापुरी जी महाराज ने, कि अब की बार जैसे ही वो आए, ठीक है ना, तो उनको तलवार से काट देना। परंतु जब जब काली जी आती वो भाव विभोर हो जाते और वहीं पर वो फंस जाते। तब गुरु जी ने कृपा करके एक कांच के टुकड़े से उन जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने ये उद्बोधन किया कि हाँ माता जी आ गई, तब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के गुरु श्री तोतापुरी जी ने उस कांच के एक टुकड़े से उनके मस्तिष्क पर एक कट लगाया, एक घाव किया और कहा कि इसी तलवार से काट दो, उसको काट दो इस वक्त। और जब वो ये मामला पूर्ण हुआ तब वो बोध को प्राप्त हुए और वहीं से उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जी और दिगर कई संत ऐसे हुए कि जिन्होंने आध्यात्मिकता की एक पूरी नींव रख दी। हिंदुस्तान का डंका यहाँ से विदेशों तक गूंजा। ये तोतापुरी जी महाराज जी की कृपा रही। तो एक समय तो ऐसा आएगा कि आपको सब त्यागना पड़ेगा, है ना। और इसको समझने की आवश्यकता है। बातें बड़ी हो गई, लेकिन मुख्य बात यही है कि आप क्या चाहते हो। क्या आप सुखी होना चाहते हो? आप आनंदित रहना चाहते हो? तो मेरे पास वो रास्ता है, मैं आपको दे सकता हूं कि आप अपने पल प्रतिपल में एक आनंदपूर्वक जीवन को बिताएं, सुखपूर्वक जीवन को बिताएं और अपने इस जीवन को सफल कर पाएं। मेरे पास वो मार्ग है। मेरे गुरु जी की कृपा से मैं आपको वहाँ तक लेके जा सकता हूँ जहाँ पर यह दौलत बढ़ती है और आप अपने जीवन को सफल बना सकते हो। हर क्षण, हर पल हर क्षण, हर पल आप उस आनंद के साथ में अपने पूरे जीवन को बिता सकते हो, जिसके लिए आप, जिस अनुभव के लिए आपने इस शरीर को धारण किया। आप सबका दिन शुभ हो। मैं आज अपने इस वार्ता को यहीं पर विराम देता हूँ। आप सबका दिन शुभ हो।